अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में, जिसमें हम स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसीज देखने वाले हैं जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। ये इनका जो हेडक्वार्टर्स है ये बिलासपुर में है, तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये बिलासपुर की तरफ से आया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे 46 पोस्ट का ये रिक्रूटमेंट है फॉर द लेटेस्ट ईयर। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। ग्रुप सी का पोस्ट में 21 है टोटल पोस्ट और 25 पोस्ट है ग्रुप डी के पोस्ट में। ये जो ओवरऑल पोस्ट है ये पूरा स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू से ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो है, ये फॉर्म्स अवेलेबल है अभी वेबसाइट पर 21/9/2024 तक, और क्लोजिंग डेट जो है वो 20 अक्टूबर 2024 तक है। ऑलमोस्ट वन मंथ का टाइम दिया गया है आपको फॉर्म फिलअप के लिए। तो बात करते हैं जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे 46 पोस्ट को फिलअप करने के लिए, उनका कौन कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा होना चाहिए जो आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। तो यहाँ पर लेवल 4/5 के लिए जो 7th पे कमीशन के हिसाब से होगा, उसमें आप देख सकते हैं कुछ मेंशन्ड स्पोर्ट्स हैं। टोटल 5 स्पोर्ट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं: एथलेटिक्स, बॉक्सिंग मेन, एंड देन हैंडबॉल एंड खो खो। सब में एक एक पोस्ट है, यानी 5 पोस्ट है। अगर मैं बात करूँ लेवल बी का, जिसमें 3/2 है 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो यहाँ पे टोटल 13 गेम को इन्होंने रखा है। आप यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हैं। टोटल 13 गेम्स हैं जिसमें मेन एंड वुमेन दोनों मिक्स हैं। सब में एक एक पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक पोस्ट का सारा हर एक गेम में दिया गया है। नोटिफिकेशन में आगे चले तो वेट लिफ्टिंग में भी वुमेन मैन 64, 67, 96 केजीज पे एक एक करके वैकेंसी दी गई है। लेवल 1 जिसमें 7th पे कमीशन है, वहाँ पे टोटल 24 गेम्स को इंक्लूड किया गया है, जिसमें टोटल 25 पोस्ट हैं फॉर द वेरियस पोस्ट, जिसमें मेन एंड वुमेन दोनों ही इन फॉर्म्स को फिलअप कर पाएंगे। तो आप जिस भी गेम से हैं आप इन फॉर्म्स को देख लें और उसी हिसाब से अपने फॉर्म को भरें। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरे राइट्स हैं कि वो ये वैकेंसीज़ को कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उनके पास सारा अथॉरिटी है। देन मिनिमम एज ग्रुप ये जो मांग रहे हैं वो 18 से 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए एज़ ऑन 1 जनवरी 2025। तो आप अगर इस एज ग्रुप के बीच में फॉल कर रहे हैं तो आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जो लेवल 4/5 के लिए भर रहे हैं उनके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके पास मिनिमम ग्रेजुएशन है, वो इस फॉर्म को भर सकेंगे। लेवल 3 और 2 के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप। देन नेक्स्ट ITI अप्रूव्ड, अगर आपने ITI किया है तो आप एलिजिबल होंगे। तो ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और साथ ही साथ 10th पास या ITI और इक्विवेलेंट अगर आपके पास है तो आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। देन जो बच्चे क्लर्क कम टाइपिस्ट के तौर पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उनका टाइपिंग टेस्ट होगा एक, जिसमें इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन शुड प्रोड्यूस ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ट्रायल। आपको ट्रायल के टाइम अपना जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो लेके जाना, चाहे वो ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपको लेके जाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के हिसाब से, अगर आपने इन स्पोर्ट्स में ऐसा कोई अचीवमेंट लिया हुआ है फॉर लेवल 4 और 5 तो आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। सब में 3rd पोजीशन है, चाहे वो चैम्पियंस ट्रॉफी हो, यूथ ओलंपिक्स हो। आप ये PDF गो थ्रू कर लेंगे एक बार, तब जाके आप इन फॉर्म्स को भरेंगे। देन 3 और 2 के लिए भी बहुत सारे पोजीशंस इन्होंने रखा है। अगर आप इनमें से कोई भी कहीं भी आपने रिप्रेजेंट किया है खुद को इन सारे स्पोर्ट्स में तो आप इन फॉर्म्स को फिलअप कर पाएंगे। लेवल 1 के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से ही इन फॉर्म्स को भरेंगे। देन चैम्पियनशिप के हिसाब से भी कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी A, कैटेगरी B और कैटेगरी C के हिसाब से। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपना कैटेगरी वाइज आप अपने भरेंगे। कैटेगरी A में सिर्फ ओलंपिक गेम्स को रखा गया है, बाकी रेस्ट B में रखा है, देन C में रखा है। यहाँ पे सारे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, आपके पास कौन सा पोजीशन होना चाहिए अप टू 28th पोजीशन। ऐसा नहीं है कि आप
50 से 60 पोजीशन पे है तो आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवल 3 एंड लेवल 2 के लिए सीनियर्स, यूथ, जूनियर्स का सबका अलग अलग है, जिसमें सिंगल्स, डबल, सिंगल्स, जिसमें आपका अप टू 24-6 पोजीशन अगर आप होंगे तभी आप इन फॉर्म्स को भर पाएंगे। मेरा कहना यही है कि आप जब इन फॉर्म्स को भरेंगे तो अपना क्राइटेरिया, गेम एंड आपका पोजीशन के हिसाब से आप इन फॉर्म्स को भरें। मैं सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर कर रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा इन फॉर्म्स को भरने के लिए। तो वैसे ही वेरियस गेम्स का अलग अलग करके इन्होंने क्राइटेरियाज दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। अंडर 19, अंडर 20 अगर आपने कोई चैम्पियनशिप खेला है तो उस हिसाब से सारे कैटेगराइजेशन हैं, तो आप उन कैटेगराइजेशन के हिसाब से ही आप फॉर्म भरेंगे। देन नेक्स्ट आपका ई कॉल लेटर जो होगा वो आप डाउनलोड कर पाएंगे इनके वेबसाइट से, RRCSCCR के वेबसाइट से 20 दिन पहले अपने ट्रायल से, और ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। देन नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ ट्रायल, आपका जो ट्रायल होगा वो कितने मार्क्स का होगा, यानी आप मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉट किया जाएगा वो 40 मार्क्स होगा। फिट कैंडिडेट्स को 25 एंड मोर दिया जा सकता है, अनफिट को बिलो 25 दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा परफॉर्मेंस आपका होगा ट्रायल्स में तो उसका 40 मार्क्स अलॉटमेंट है। देन स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के ऊपर आपका 50 मार्क्स अलॉटमेंट है, और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर 10 मार्क्स अलॉटमेंट है। तो यानी टोटल 100 मार्क्स का इसमें टोटल एग्रीगेट होगा और उसी पे मेरिट बनेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, अगर आप लेवल 4, 5 के लिए भर रहे हैं तो आपको 70 मार्क्स स्कोर करना होगा। लेवल 3 एंड लेवल 2 के लिए 65 मार्क्स स्कोर करना होगा, और लेवल 1 के लिए मिनिमम 60 मार्क्स स्कोर करना ही होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो होगा वो 500 होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा, और SC/STs के लिए 250 होगा। तो ये जो है ये फ़ीस का बात है। आप जब अपना फॉर्म भरेंगे तो यही पेमेंट आपको करना होगा। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो जारी हो चुका है। इस वेबसाइट से आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस मिल जाएगा, और प्रोसेस जो है आपको सबसे पहले टैब SCCR में जाना है, देन रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाना है, देन RRC में जाना है, देन स्पोर्ट्स कोटा 24-25 पर जाके आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर लेना है। जो भी डिटेल्स वो मांगेंगे सब सही से भरना है, अच्छे से भरना है। ये PDF पहले गो थ्रू कर लें फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि ये PDF काफ़ी बड़ा है, और साथ ही साथ आपको कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। अगर आप इन फॉर्म्स को भर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोई भी ट्रैवल अलाउंस आपको नहीं देंगे। इनवैलिड एप्लीकेशन जो होंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और 500 या 250 आप अपने हिसाब से फॉर्म को भरेंगे। ओवर एज बच्चे इन फॉर्म्स को नहीं भर सकते, और जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं आपको वो सही सही भरना है, क्योंकि इसके ऊपर फिर वेरिफिकेशन भी होगा, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपको फर्दर प्रोसेस में भेजा जाएगा। शायद एट द टाइम ऑफ ट्रायल आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ सकते हैं। तो सारा फॉर्म्स और डिटेल्स जो भी है वो सही से भरे, अच्छे से भरे, ताकि आपको आगे जाके बाकी के स्टेजेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ आप जिस भी गेम के हैं उसका आपका ट्रायल्स होगा, तो अपने गेम्स, आप जो भी गेम खेलते हैं वो गेम को आप प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड वैकेंसीज़ पर। और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।